Next, let us see bond refunding. Next problem, number second. So this question came in CA November 2005. Again, similar question, November 2018. So let us see get of question. So Messrs Trans India Limited is contemplating calling rupees 3 crore of 30 years rupees 1000 bond issued 5 years ago. एक बॉन्ड आपने इशू किया था, आज जैसे जीरो टाइम पीरियड है तो 5 साल पहले आपने बॉन्ड इशू किया था ऑफ रुपीज 3 करोड़ 300 लैक्स लैक्स पे कर रहे थे फिगर रुपीज दिस एंड फेस वैल्यू थी इसकी रुपीज 1000 पर बॉन्ड. So with the coupon interest 14%, this is 14% bond. Bonds have call price 1140. तो आज यदि आप इसको रिडीम करते हैं तो इसका जो कॉल प्राइस है वैसे 1140. तो 1000 फेस वैल्यू है तो 140 आपका कॉल प्रीमियम हो गया. एंड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 करोड़. तो इनिशियली हमें अमाउंट मिला था वही है कंपनी है जो कलेक्टेड 291 lakh एंड ड्यू टू डिस्काउंट तो रुपीज 30 पर बॉन्ड. तो इस केस में आपका डिस्काउंट आ गया. बाकी आप इसके नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए कितने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स. तो 300 लाख के बॉन्ड्स थे आपने 300 लाख और डिवाइड कीजिए 1000 आपकी है फेस वैल्यू. तो इसमें 30,000 बॉन्ड थे आपके नंबर. तो इसके ऊपर डिस्काउंट आपने किया था 30 रुपीज. तो मीन्स ये बन गया आपका 9 लाख का डिस्काउंट. 291 और 9 बन गए 300 लाख और प्लस इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट का 360. एक आपकी हुई थी इशू कॉस्ट एक बाजू 360. उसमें टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट थी आपकी 1260. ये हमें जैसा भी है पुराने बॉन्ड्स का. कंपनी इंटेंड्स टू सेल रुपीज 3 करोड़ 12% कूपन रेट 25 ईयर बॉन्ड. अब आपकी रिमेनिंग लाइफ रह गई है 25 साल की. तो ये 30 साल का बॉन्ड था टोटल जो लाइफ थी 25 साल रह गए हैं. अब कंपनी न्यू बॉन्ड इशू कर सकती है 12% न्यू बॉन्ड ऑफ रुपीज 300 लाख और 25 ईयर रिमेनिंग है. एंड और इसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी वो है 4 लाख. फ्लोटेशन कॉस्ट है जो 4 लाख. तो कंपनी पेइंग टैक्स 40% टैक्स रेट है आपका. एंड कॉस्ट ऑफ डेट आपको दे रखी है टीडी प्यार सिंह 8%. यही आपको लेनी है क्वेश्चन में. So as new bonds must first be sold and their proceeds then used to retire bonds. तो पहले नए बॉन्ड इशू करेंगे फिर उस मनी को यूज करेंगे रिटायर करने के लिए पुराने बॉन्ड्स को. एंड कंपनी एक्सपेक्ट से 2 मंथ पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट. तो 2 महीने का है आपका 2 मंथ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट. नए बॉन्ड इशू करने के बाद पुराने बॉन्ड रिडीम करेंगे 2 महीने बाद. तो 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा 14%. ये भी आपका आउटफ्लो बन जाएगा. एंड वट इज फिजिबिलिटी ऑफ रिफंडिंग बॉन्ड. तो आपने बताना है वैसे वी शुड रिफंड ओल्ड बॉन्ड्स और नॉट. इसमें थोड़ा सा एक मेन पॉइंट क्या है आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दी है पुरानी बॉन्ड्स की. अब देखो कितनी राइको हो रही है पर एनम. वट इज ओल्ड बॉन्ड फ्लोटेशन कॉस्ट रिटर्न ऑफ पर एनम. देखो पर एनम राइटो होगी 1260 है. तो आपको लाइफ दी है पुराने बॉन्ड की जो लाइफ थी ये हमने 30 साल के लिए इशू किए थे. तो सर मतलब इसको 30 सालों में डिवाइड कीजिए जैसे जो 42,000 पर एनम. तो अब तो 5 सालों की राइटो हो चुकी है तो अभी 25 साल की रहती है. उसका नाम है अनमोडिफाइड. वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है आपकी
अनअमोर्टाइज्ड लोकेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ये बन जाएगी आपकी 42,000 अभी रहती है जो राइट ऑफ करने की 25 सालों की, या टोटल में से 5 साल की लेस कर को जो राइट ऑफ हो गई है 42 इंटू 25, 10,50,000 इज रिमेनिंग। So let us see our first of all initial cash outflow. इतने सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो नंबर 1 इनिशियल आउटफ्लो, दिस इज लेट अस से I0। तो आप पुराने बॉन्ड को रिडीम करेंगे, उसकी वैल्यू है आपकी 300 लैक्स। लैक्स में चला देते हैं, रुपीज हम ले रहे हैं लैक्स में, चलो रुपीज में चला देते हैं 300 लैक्स, तो फुल अमाउंट ही बेटर है। अब आपने देखो कॉल प्रीमियम देना था इसमें 140 रुपीज, तो प्लस 30,000 बॉन्ड्स के ऊपर आपको देना है 140 का प्रीमियम, फिर आपको ओवरलैपिंग इंटरेस्ट देना है 2 महीने का, तो 300 लैक्स के ऊपर तो उसका इंटरेस्ट बनेगा आपका, पुराने बॉन्ड का इंटरेस्ट है आपका 14% और 2 महीने का 2/12, ये आ गया आउटफ्लो माइनस। अब नए इशू कर दिए हमने 300 लाख के इशू किए हैं, नेट अमाउंट मिलेगा 4 लाख, उसकी लोकेशन कॉस्ट है माइनस। अब आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी 40%, किसके ऊपर मिलेगी 40% टैक्स रेट है। कॉल प्रीमियम 42 लाख ये बन रहा है 42 लाख इसके ऊपर, प्लस ओवरलैपिंग का इंटरेस्ट देखो कितना बनेगा आपका, जिसको मेंशन कर रखे हैं इधर, दिस वन विल बी अवर 300 lakhs प्लस 42 लाख प्लस, तो 300 के ऊपर 14%, ये भी आपका बन रहा है 42 लाख, 42 डिवाइडेड बाई 6 7 लाख, अब बन गया आपका इंटरेस्ट। तो इस 7 लाख पर भी आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, और एक आपको टैक्स सेविंग मिलेगी अनअमोर्टाइज्ड लोकेशन कॉस्ट 10,50,000 के ऊपर, ये मैंने तीनों इकट्ठी कर दिया आपको। अब माइनस कर को आपको इशू नेट इशू प्राइस है आपका 296 लाख एंड माइनस ये टैक्स सेविंग बन गई आपकी 42 प्लस 7 प्लस 10.5 लाख इंटू 40%, 23 लाख 80,000, दिस विल बी अवर नेट आउटफ्लो I0, जिसका नाम है इनिशियल आउटफ्लो। तो हम हो गए 349 लाख, 349 माइनस 296 माइनस 23.8 लैक्स, 29 लाख 20,000, ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए वर्टिकल इनफ्लो कितना होगा। तो सेकंड क्रम में जो कैश इनफ्लो पर एनम, तो आपका जो इंटरेस्ट था पहले था 14%, अब हो गया नया 12%, 2% इंटरेस्ट सेव हो जाएगा आपका, 2% ऑफ 300 लाख, इसको बनाएंगे हम आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.4, फिर आपको टैक्स भी मिलेगी 40%, जो नई लोकेशन कॉस्ट है आपकी 4 लाख की, ये राइट ऑफ होगी आपकी 25 सालों में, और टैक्स सेविंग फोरगोन हो जाएगी, जो पुरानी लोकेशन कॉस्ट आपकी राइट ऑफ हो रही थी 42,000 पर एनम की, तो 2% है आपका 6 लाख, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स इंटू 0.6 360 प्लस ये आपकी आ रही है 4 लाख डिवाइडेड बाई 25 इंटू 0.4 6400 माइनस 42,000 इंटू 0.4 16,800, तो 366,400 माइनस 16,800, नेट सेविंग है आपकी 349,600। अब आप कैलकुलेट कीजिए एनपीवी इज हाउ मच,
आपको केजी दिया था इसमें 8%, तो एनपीवी कैश जो है आपका 349,600 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट 8% फॉर 25 ईयर माइनस 29,20,000। जिसे 349,600 इंटू 8% पर आपका है 25 सालों का फैक्टर 1/1.08। वी रिक्वायर एनुटी फैक्टर 25 ईयर, तो दिस इज कमिंग 10.675 माइनस कर दीजिए 29,20,000। 10.675 इंटू कवर 349,600 माइनस 29,20, so 811,980. So this is positive, so we should refund all the bonds and issue new bonds. तो आपको बेनिफिट होगा 811,980. So this came in November 2005 and November 2018. Let us see question number 3. So question number 3 we are doing. So this question came in CA June 2009 and similar question came in CA May 2013. So we are given Messrs Arc Limited had 11% bond, 11% bonds हैं आपके ऑफ रुपीज 200 lakhs मीन्स 2 करोड़ से। देखिए 10 ईयर से रिमेनिंग मेच्योरिटी, तो उसकी जो रिमेनिंग मेच्योरिटी है क्या कि 10 ईयर से। कंपनी कंटेम्पलेटिंग इशू ऑफ 2 करोड़ 10 ईयर बॉन्ड कैरिंग कूपन एक 9%। अब हम इशू कर रहे हैं न्यू बॉन्ड क्या कि 9% बॉन्ड ऑफ रुपीज 200 लाख। अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑन ऑल बॉन्ड से 3 लाख, तो इसकी जो अनअमोर्टाइज आपकी लोकेशन कॉस्ट है वो आपको दे रखी है। अनअमोर्टाइज जो लोकेशन कॉस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स है दैट बनेगी 3 लाख, so which can be written off immediately. कंपनी पेइंग टैक्स रेट 30% है आपका एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलरेडी गिवन आफ्टर टैक्स 7%. So you may assume that issue cost of new bond is 2.5 लाख और जो इशू कॉस्ट है आपकी न्यू बॉन्ड्स की देखिए 2.5 लाख 2,50,000 एंड कॉल प्रीमियम इज 5%। जो पुरानी बॉन्ड्स का प्रीमियम है कॉल प्रीमियम जैसे जो 5%। तो इशू करेंगे नए बॉन्ड्स दैट इज आल्सो ऑफ रुपीज 200 लाख। सो शुड कंपनी रिफंड ओल्ड बॉन्ड्स, तो आपको डिसीजन लेना है। तो वही टर्म्स हैं आपकी। लेटर से सबसे पहले आपका आता है इनिशियल आउटफ्लो। इसको हमने नाम दिया है I0। रिटेंशन वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स 200 lakhs। तो एक्स प्लस आपको देना है कॉल प्रीमियम 5%, तो 5% के लिए 10 lakhs। फिर आपको मिलेगी नए बॉन्ड इशू हो जाएंगे माइनस इशू प्राइस है आपका 200 lakhs, तो उसकी इशू कॉस्ट है आपकी 250, तो नेट अमाउंट आपको मिल जाएगा। फिर आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी 30% और कॉल प्रीमियम 10 लाख का है और जो आपकी अनअमोर्टाइज जो लोकेशन कॉस्ट है अनअमोर्टाइज लोकेशन कॉस्ट है आपकी 3 लाख। दिस विल बी अवर इनिशियल आउटफ्लो। एनुअल सेविंग 10 साल की लाइफ है, एनुअल सेविंग होगी आपकी 11 - 9 2%, 2 लाख के ऊपर।
So let us see this one. So how much this is coming? And the multiply post to, it means I0 is coming 210 lakhs, ये आपका आउटफ्लो है। नेट अमाउंट आपको मिलेगा 200 में से चले जाएंगे 197,50,000 और माइनस है आपके 13 लाख से ऊपर 30% आपकी टैक्स सेविंग हो रही है। 13 इंटू 0.3 3,90,000। तो 210 लाख माइनस 197,50,000 माइनस 3,90,000 तो 8,60,000। फिर आप कैलकुलेट कीजिए कैश इनफ्लो पर एनम। तो आपका इंटरेस्ट पहले का 11 अब रह गया है आपका 9%, तो 2% आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। तो 200 लाख के ऊपर इसको हम बनाएंगे आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3 प्लस आपको टैक्स सेविंग मिलेगी 30% ऑन न्यू फ्लोटेशन कॉस्ट जो है आपकी 2.5 लाख की, ये राइट ऑफ होगी आपकी 10 सालों में और पुरानी टैक्स सेविंग फॉरगॉन हो जाएगी। अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट है 3 लाख, ये भी आपकी आने वाले 10 सालों में राइट ऑफ होनी थी पर एनम, उसकी टैक्स सेविंग आपकी फॉरगॉन हो जाएगी। नाउ यू कैन कैलकुलेट कैश इनफ्लो। तो 200 लाख का हो गया 2%, 4 लाख को बनाया आपने 0.7, 280 प्लस 25,000 के ऊपर आपको मिलेगी टैक्स सेविंग 30% 0.3 7,500 और 30,000 की आपकी फॉरगॉन हो जाएगी 9,000। तो दिस इज प्लस 280 माइनस 9,000 278,500। केजी आपको दिया है 7%। अब आप एनपीवी निकाल सकते हैं, 10 साल की लाइफ है रिमेनिंग। 278,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट 7% फॉर 10 ईयर। हाउ मच इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.07 फॉर 10 ईयर। दिस इज 7.0236 माइनस इनिशियल आउटफ्लो इज 860। So 278,500 into 7.0236 minus 860. So this is coming to be our 278,500 into 7.0236 minus 860. So this is coming positive 10,96,073. Accept new bonds and refund all bonds. थैंक यू। तो PDF है, आप डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं।